पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों आपने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी अंडरस्टैंड कर लिया है और पोटेंशियल डिफरेंस का भी, तो आज हम दोनों का क्या करेंगे, रिलेशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों लेट अस सपोज मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, दिस इज द प्लस क्यू चार्ज, और प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज द रेडियली आउटवर्ड। लेट अस सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। सो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो पोटेंशियल, तो सबसे पहले हम इसके एक्सप्रेशन लिख लेते हैं जो आपने अंडरस्टैंड कर लिए हुए हैं, दैट इज द E is a vector quantity that is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught। फॉर पॉइंट चार्ज उसकी वैल्यू कितनी आती थी, Q upon R square। एंड जो पोटेंशियल था दैट इज द V, एंड V is a वेक्टर क्वांटिटी और उसकी वैल्यू कितनी थी 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R। इन दोनों एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म का डिफरेंस था, दैट इज द R। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और आपने अंडरस्टैंड कर लिया है कि जैसे जैसे प्लस क्यू चार्ज से हम दूर चलते जाएंगे उतनी ही पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, लेट अस सपोज ये हमारे पास पोटेंशियल था दिस इज V को हम इस एक्सप्रेशन को क्या मानते थे हम, K is equal to Q upon R। सो अब हम बात करते हैं, लेट अस सपोज दिस इज द प्लस क्यू चार्ज और ये है हमारा 1 मीटर डिस्टेंस, दिस इज द 2 मीटर, दिस इज द 3, दिस इज द 4, दिस इज द 5। तो जैसे जैसे पोटेंशियल की वैल्यू Q अपॉन 1, इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, K Q अपॉन 1, आई कितनी आ जाएगी K Q अपॉन 2, नेक्स्ट कितनी आएगी K Q अपॉन 3, एंड नेक्स्ट इज K Q अपॉन 4। तो बच्चों आप देखेंगे जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज से, वैसे वैसे हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज। तो बच्चों आपने यहीं से एक वर्ड याद कर लेना है, दैट इज द पोटेंशियल is decreasing। ये पोटेंशियल, सॉरी हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों इसी का हम एक रिलेशनशिप निकालेंगे, दैट इज द डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा R, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, दैट इज E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। तो ये हमारे पास आएगा रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम इसके आगे करते हैं इसको सॉल्व। सो लेट अस सपोज ये हमारे पास था। अब हमारे पास आएगी रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द केस फर्स्ट, यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो सेकंड है दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। So this is the electric field। So बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे कि ये हमारे पास कौन सी है, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इनके बीच में जो स्पेस है वो क्या है, सेम। अब ये हमें पता है कि किस साइड से स्टार्ट होती है, फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज से, और एंड कहाँ पे होती है, नेगेटिव चार्ज पे। अगर हम यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं तो दैट गोज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अप्लाई करती है, फोर्स, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो व्हाट इज द वैल्यू फोर्स इज इक्वल टू E इनटू Q। तो लेट अस सपोज अगर मैं चार्ज रख देता हूँ, दिस इज पोजीशन फर्स्ट, दैट इज द वन पोजीशन। यहाँ पे अगर मैं कोई चार्ज रख देता हूँ तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, एंड व्हाट इज द वैल्यू फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू E इनटू Q। सो लेट अस सपोज अगर मुझे ये चार्ज जो है वो 1 पॉइंट से अगर सेकंड पॉइंट तक लेके आना पड़ रहा है, अब बाकी इसकी अब जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने सिर्फ ये बताना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। तो लेट अस सपोज ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज द डेल्टा R। डिस्टेंस बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। सो अब
अब ये हमारे पास डेल्टा आर डिस्टेंस है, अगर मुझे यहाँ से लेकर चार्ज को यहाँ सेकंड पोजीशन तक लेके आना पड़ेगा तो मुझे एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, एंड दैट फोर्स इज द एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, ये अगर ई क्यू है तो ये आएगी माइनस ई इंटू क्यू, बिकॉज हमें इसके ऑपोजिट लेके आने पड़ रही है। तो ये हमारे पास आ गया फोर्स। अब आप बच्चों देखेंगे कि अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा हूँ तो मैंने एक कोई फोर्स अप्लाई की किसी डिस्टेंस के ऊपर, दैट मीन्स मैंने क्या किया, दैट इज द वर्क। और अब डेफिनेशन क्या थी पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन थी दैट इज द वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पर यूनिट चार्ज। तो ये हमारे पास आ गई थी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। इसी का यूज हम करेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा, जो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था इसका जो पोटेंशियल आएगा दैट इज V1 और इसका पोटेंशियल कितना आएगा V2, दोनों के बीच में अगर हम इसको माइनस कर देंगे दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंस। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम, क्योंकि हम कहां से कहां लेके जा रहे हैं 1 to 2 पर यूनिट चार्ज। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। अब बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो ये वाला पोटेंशियल आपको पता है, मैंने इससे पहले बता दिया है कि चार्ज के पास वाला पोटेंशियल ज्यादा होगा और जैसे जैसे हम दूर तक चलते जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम। सो पोटेंशियल इज इक्वल टू डिफरेंस, हम मैक्सिमम माइनस V2 माइनस V1, सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क कहां से कहां कर रहे हैं हम, वर्क फ्रॉम 1 to 2 अपॉन चार्ज, और ये चार्ज कितना लिया था हमने Q। सो अब हम निकालेंगे वर्क, वर्क कहां से कहां कर रहे हैं हम 1 to 2, सो वर्क फ्रॉम 1 to 2 एंड वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स, और फोर्स कौन सी है जो हम खुद अप्लाई कर रहे थे, दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स, और साथ में उसका डिस्टेंस दैट इज द डेल्टा आर। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सो ये हम वैल्यू पुट करते हैं, सो दिस इज V2 minus V1 which implies work done that is the F external dot delta R upon Q। अब आप देखेंगे बच्चों जो एक्सटर्नल फोर्स है वो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, दैट इज द EQ, और इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा इंटू बी। सो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू माइनस EQ डॉट डेल्टा आर अपॉन Q। सो Q से Q कैंसिल आउट, सो हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है दैट इज द डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा आर। बिकॉज बच्चों हमने यहाँ पर जो चार्ज रखा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में, हम जरूरी नहीं है कि हम इस चार्ज को यहीं रखें, यहाँ से हम इस डायरेक्शन में भी ला सकते हैं, मींस इसके साथ कोई ना कोई एंगल थीटा बना सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा E डेल्टा कॉस ऑफ थीटा। लेट अस सपोज अगर हम यही केस रखा था, अगर ये चार्ज इस तरफ हम लेके आ रहे हैं और फील्ड की वैल्यू इस तरफ है तो एंगल कितना पड़ता है, दैट इज 180। सो डेल्टा V इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बच्चे ध्यान रखेंगे डॉट प्रोडक्ट है दो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी का, तो ये हमेशा क्या आएगी इसके अंदर। सो डेल्टा वी आर माइनस ई डेल्टा आर कॉस ऑफ, अब कॉस कितना है, कॉस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और हम इस फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, सो ये एंगल कितना है कॉस ऑफ 180। सो डेल्टा वी नहीं, यहाँ पे हम फोर्स भी इस डायरेक्शन में है और डिस्टेंस भी इस डायरेक्शन में, तो कॉस ऑफ कितना आएगा कॉस ऑफ 0 डिग्री। सो दिस इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा आर। सो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करें, सो E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर। कई बार हमसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और यहाँ पे आप देखेंगे डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो रही है, दैट इज द, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो डिक्रीज हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से भी आप देख सकते हैं डेल्टा V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे जैसे हम डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउ जाते जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जो मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया था। चलो अब इसके लिए हम करते हैं न्यूमेरिकल्स, जिससे आपको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। सो let us suppose we have uniform electric field। so uniform electric field है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दैट इज द 100, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो
डायरेक्शन में है, और मेरे पास एक है, हमने ऐसे स्क्वायर रख दिया है इसके बीच में, और स्क्वायर का नाम है दिस इज ए बी सी एंड डी, और स्क्वायर की जो साइड है लेट्स सपोज दिस इज द 1 मीटर। तो हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वी बी, सेकंड हम पूछ सकते हैं वी ए माइनस वी बी, सेकंड पूछ सकते हैं वी बी माइनस वी सी, थर्ड है ऐसे आ सकता है दैट इज द वी ए माइनस बी सी, और ये थर्ड क्वेश्चन आ गया। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, फोर्थ क्वेश्चन बी सी माइनस बी बी। तो आपको इनका क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस सबसे पहले हम देखते हैं कि वी ए माइनस बी बी। फर्स्ट हमारे पास पता है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, सो डेल्टा वी इज इक्वल टू, हम इसको अगर इसको इजी करना हो तो हम इसको सिंपल क्या कर सकते हैं, इन मैग्नीट्यूड भी कर सकते हैं। इन मैग्नीट्यूड जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर। अब यहाँ से डेल्टा वी निकालेंगे दैट इज द ई डॉट डेल्टा आर। सो अब आप देखो यहाँ पे कि ई की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज द 100, और आर इज इक्वल टू दैट इज द 1 मीटर। इसके केस में दिस इज द 1 मीटर, सो ये कितना आ गया, दिस इज द 100। अब आप देखेंगे कि हमने निकाला डेल्टा बी, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ रही है दैट इज द 100। अब आप देखेंगे कि हम निकालेंगे वी ए माइनस बी बी, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, ये वाला पॉइंट ज्यादा होगा दैट इज द वी ए इज ग्रेटर देन बी बी। तो इसका मतलब ये कहना है कि दिस इज द प्लस 100, और पोटेंशियल है तो इसके आगे यूज लेंगे, सो दिस इज द न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर, सो दिस इज द 100 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर। सो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट केस। अब सेकंड में लिखा हुआ है वी बी माइनस बी सी, तो डायरेक्ट हम मैग्नीट्यूड के साथ ले लेते हैं, सो डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर। सो यहाँ पे एक बात और मैं छोड़ गया यहाँ पे, बिकॉज ई डेल्टा आर के साथ आएगा कॉस ऑफ थीटा, तो थीटा कितना आएगा यहाँ पे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस इस डायरेक्शन में है, तो ये कितना आएगा दैट इज द 0 डिग्री। तो यहाँ पे cos 0 दैट इज इक्वल टू 1, ये साथ में ले लेते हैं। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज ई डेल्टा आर cos ऑफ 0 डिग्री, सॉरी यहाँ पे है वी बी माइनस बी सी, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एंगल है दैट इज द 90 डिग्री, सो cos 90 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस डायरेक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी दैट इज द सेम। अब इसके बाद है बी ए माइनस बी सी, मीन्स हमें ये वाला निकालना है, तो ये आप देखेंगे कि ये हमारे पास है 1 मीटर, ये कितना है 1 मीटर, सो ये हमारे पास आ गया लेट अस सपोज दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर, ये आ गया हाइपोटेन्यूज, उसको लिखना है कि दैट इज द 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो दैट इज द अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज द 1, सो दिस इज द अंडर 2। सो ये हमारे पास आएगी डेल्टा बी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर, सो ई डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, सो एंगल, अब एंगल देख लेते हैं हम, बिकॉज ये हमारे पास का कितना है 90 डिग्री, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी आइसो यस, तो ये हमारे पास आएगा दिस इज एंगल इज द 45, सो ये कितना आ गया 45, सो ये हमारे पास एंगल कितना आ रहा है दिस इज ई डेल्टा आर cos ऑफ 45। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ई कितनी है दैट इज द 100, और हमारे पास डेल्टा आर कितना आ रहा है हमारे पास, अब अंडर 2, हमारे पास है cos 45, सो cos 45 आल्सो इक्वल टू 1 बाय अंडर 2, अंडर 2 से अंडर 2 कैंसिल, तो दैट इज द 100, ये हमारे पास आ गया दिस इज द वोल्ट इसकी वैल्यू। अब आप देखेंगे कि हम देखेंगे कि इसके बीच में डिफरेंस, तो आप देखेंगे कि ये ए जो है वो आगे आ रहा है और बी सी क्या आ रहा है पीछे आ रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी दैट इज द प्लस, ये हमारे पास है क्या थर्ड क्वेश्चन। इसी तरह से हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा है बी सी माइनस बी डी, तो ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, तो इसके लिए फिर से वही डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर cos ऑफ, अब देखेंगे आप इस तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और डिस्टेंस इस डायरेक्शन है, तो cos ऑफ 180 डिग्री, तो दिस इज द ई दैट इज द 100 इनटू 1 इनटू -1, सो दिस इज द -100 वोल्ट। और आप यहाँ पे भी इस तरीके से देख सकते हैं कि जो VC है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के स्टार्टिंग में है और ये एंड में है, तो
ये आएगी मैक्सिमम वैल्यू और ये आएगी मिनिमम वैल्यू, मींस BC इज लेस देन इक्वल टू BD। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी, और ये कितनी वैल्यू है, दैट्स द नेगेटिव वैल्यू। सो दिस इज द केस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक क्वेश्चन मैं और आपको कराता हूं ऐसे ही। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, let us suppose uniform electric field, that is the electric field is equal to let us suppose हम लेते हैं 5 वोल्ट पर मीटर, बिकॉज डेल्टा V कितना आया था, E डॉट डेल्टा R। सो E की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा V अपॉन डेल्टा R। सो डेल्टा V आ गया वोल्ट और डेल्टा R इज द मीटर। तो ये हमारे पास अलग जैसा क्वेश्चन आ गया। हमने यहाँ पे न्यूटन पर कूलम लिया था, यहाँ कितना आ गया, वोल्ट पर मीटर। सो लेट अस सपोज अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक पहले हमने स्क्वायर रखी थी, अब रख रहे हैं हम दैट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, नाम आ गया जिससे A B एंड C। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो आप देखेंगे ये अगर एंगल 60 होगा, ये वाला एंगल भी 60 होगा और ये कितना होगा, 60। सो ये हमारे पास आ गया। तो क्वेश्चन हमें ऐसे ही पूछ सकते हैं कि लेट अस सपोज हम कुछ भी लिखते हैं, दैट इज द BA माइनस BB, ये निकाल के बताओ। या फिर हमें पूछा होगा दैट इज BC माइनस BB, ये पूछ लेते हैं। और सॉरी यहाँ पे मैंने एक साइड नहीं बताई, इसको भी हम साइड को 1 मीटर ही मान लेते हैं। आप इसमें कुछ वैल्यू बोल सकते हैं, 1 2 10 जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हैं। तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेशन, और मैंने बताया था डेल्टा V दैट इज द E डॉट डेल्टा R इन मैग्नीट्यूड। सो BV माइनस B है, सो दैट इज द E डॉट डेल्टा R। E कितने, दैट इज द 5 एंड VA और VB, ये वाला केस आ रहा है। इस केस में आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके बीच में एंगल कितना आ रहा है, अगर हम इस तरीके से कंसीडर करें इसके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कितना एंगल आ रहा है, 60 डिग्री। सो दिस इज द डेल्टा R। डेल्टा R कितना है, 1 इंटू कॉस, इसको हम सॉल्व करके लिखे E डेल्टा R कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा कितना यहाँ पे, दैट इज द 60। सो दिस इज द कॉस ऑफ 60 डिग्री एंड cos 60 is equal to that is the 1/2. So this is the 5 into 1/2, that is 2.5 वोल्ट। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि जो V पॉइंट है वो आगे है और A पॉइंट जो है वो पीछे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे VA पहले है और VB लास्ट में, तो VA is less than VB, तो ये कितनी वैल्यू आएगी, that is the -2.5 वोल्ट। इसी तरह से हम BC माइनस BB निकाल लेते हैं। सो BC माइनस BB के लिए कितना आएगा, E डेल्टा R cos ऑफ थीटा। सो cos ऑफ थीटा E कितना, दैट इज द 5 डेल्टा R 1 एंड cos 0, सो सॉरी cos थीटा। सो BC माइनस BB, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और BC इस डायरेक्शन में है। सो एंगल कितना आ रहा है, इस डायरेक्शन में। ये अगर एंगल लिखना चाहे तो एंगल भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हमें पता है 0 और इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी, वो सेम, दैट इज द यहाँ पे कितना आएगी, cos इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, हम क्या रखें BC माइनस BB। सो दिस इज द cos 180 डिग्री। सो दिस इज द 5 into -1, सो दिस इज द -5 वोल्ट। या फिर अगर आपने इसको मैग्नीट्यूड में लिखा होता, क्योंकि BC हमारे पास क्योंकि B स्टार्टिंग में है और BC एंड में है, तो BC जो है वो लेस देन है किससे, BB से, तब भी ये क्या था, -5 वोल्ट। सो ये बच्चों हमारे पास थे कुछ न्यूमेरिकल। अब बच्चों को अंडरस्टैंड करना इजी हो गया होगा। अब इसके नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज द केस ऑफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो करते हैं स्टार्ट। सो अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो सेकंड केस, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन निकाला है, दैट इज द डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा R। अब हम करेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, जैसे जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने प्रॉपर्टीज में देखा है कि
जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाती जाएगी तो वो क्या करेगी, नॉन यूनिफॉर्म बना सकती है। ऐसे भी लिख सकते हैं दैट वो ये हमारे पास ये भी कंसीडर दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट अस सपोज बच्चों अब इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म है तो हम एक स्मॉल डिस्टेंस लेंगे, दैट स्मॉल डिस्टेंस इज द dr। अगर स्मॉल डिस्टेंस लेंगे तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज द यूनिफॉर्म। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा v, बिकॉज मैंने बताया स्मॉल डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कांस्टेंट, और जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था दैट इज द E into डेल्टा r। सो ये हमारे पास केस कौन सा है, दैट इज द सेकंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये तो था हमारे पास स्मॉल डिस्टेंस। इसी तरह से स्मॉल डिस्टेंस के लिए हमारे पास निकला dv, एक के लिए, सेकंड के लिए हमारे पास निकलेगा dv। इस तरीके से हमारे पास ये सारे डिस्टेंस, और हमें पता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। लेट अस सपोज ये स्टार्टिंग जो डिस्टेंस है दिस इज द r, बिकॉज r के साथ वेरी करी है, और ये कौन सा डिस्टेंस है, दैट इज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। सो हम इसका टोटल जो निकालेंगे, सो टोटल इज इक्वल टू डेल्टा v। डेल्टा v इज द इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल dv। हम सभी का सम करना शुरू कर देंगे, और सभी का सम मींस, और इसकी dv की वैल्यू कितनी है, दिस इज द e डॉट dr, और ये कौन सी, दिस इज माइनस, और इंटीग्रेशन कहां से कहां जाएगी, फ्रॉम लेट अस सपोज r2 से r1 कर सकते हैं, या r1 से r2। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा v। सो डेल्टा v को अब देखेंगे, अगर इसको हम देखेंगे, इसको बाहर निकालें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन किसकी आएगी, डेल्टा r की। तो डेल्टा dr की इंटीग्रेशन आएगी r कहां से आएगा, दिस इज द r2 माइनस r1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा e इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसको हम सिंपली क्या लिखते हैं, डेल्टा r, और ये सारी टर्म क्या बनी है, डेल्टा v। तो हमारे पास यहाँ पे दो केसेस, फर्स्ट केस था हमारे पास e इंटू डेल्टा v, और सेकंड जो वैल्यू आ रही है दैट इज द डेल्टा dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr, और जो थर्ड केस है वो हमने निकाला दैट इज डेल्टा v। अगर हम इंटीग्रेशन में वैल्यूज ना पुट करें तो हम सिंपली कैंसिल लिखते हैं माइनस e डॉट dr। तो ये वाली वैल्यूज आपने लर्न कर लेनी है, ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। सो ये हमारे पास आ गया नॉन यूनिफॉर्म के लिए केस। तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स से पहले हम एक बात देख लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज हम dv निकाल रहे हैं E एंड dr। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लिखें, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ वेरी करिए, r के साथ। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक पॉइंट है ये, इसके हम अगर x y एंड z कंपोनेंट लिखें r के साथ, तो ये कितना आएगा, xi प्लस yj प्लस zk। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे आएगी, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ex ey एंड ez। सो e की वैल्यू हम लिखेंगे दैट इज ex प्लस exi प्लस eyj प्लस ez आएगा। सो ये हमारे पास आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अब हम निकालेंगे r के जो कंपोनेंट आएंगे दैट इज xi प्लस yj प्लस zk। लेकिन अब हम निकालना क्या है, dr। सो dr इज इक्वल टू dxi प्लस dyj प्लस dz। सो अब आप देखेंगे, अब हमने निकालना क्या है, दैट इज द dv। सो dv इज इक्वल टू माइनस e डॉट dr। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e इज इक्वल टू exi प्लस eyj प्लस ezk, और ये है माइनस, और इसके बाद है हमारे पास डॉट dr। सो dr की वैल्यू कितनी है, dxi प्लस dyj प्लस dzk। अब आप बच्चों को पता है कि सिर्फ i डॉट i जो होता है वो 1 होता है, और i डॉट j या j डॉट k या k डॉट i दैट इज इक्वल टू 0। तो सिर्फ हम i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो कंपोनेंट्स आएंगे उनको लिख लेंगे। तो i के साथ i किया तो यहाँ पे है ex, और यहाँ से कितना है dx। इस तरह से ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई ey और साथ में dy, और इसी तरह से हमारे पास आएगा माइनस ez एंड dz। सो ये हमारे पास आ गए, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, दिस इज द dv। अब हमें चाहिए कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स के लिए हमारे पास हम इसको क्या कहते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ
डेरिवेटिव हम सबसे पहले करते हैं x के साथ करेंगे, फिर करेंगे y के साथ करेंगे, फिर क्या करेंगे z के साथ। तो जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे सो d करली dy करली x, तो आप देखेंगे सिर्फ इसमें x वाला कंपोनेंट ही आएगा, बाकी वाले जीरो हो जाएंगे। बिकॉज जब भी हम किसी भी टर्म का हम डिफरेंशिएशन करें वहां पे अगर हमारे पास x आएगा तब तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अगर ये x की बजाय y होता तो ये किसकी वैल्यू कितनी आएगी थी, जीरो। तो आप देखेंगे यहाँ पे x का कंपोनेंट है तो ये x का कंपोनेंट ही आएगा और x का कंपोनेंट कितना आएगा माइनस ex, बाकी यहाँ ey है यहाँ dy है, बिकॉज हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं x के साथ तो ये भी जीरो आएगा और ये भी जीरो। सो करली vy करली x इज इक्वल टू माइनस यहाँ लगाते रहते हैं तो ये आएगा ex। सिमिलर वे से हमारे पास ex कितना आ गया, सो ex इज इक्वल टू माइनस करली vy करली x। इस तरह से जब हम करली vy करली y करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्योंकि x का कंपोनेंट है ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा जीरो, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट आएगा तो ये कितना आएगा दैट इज माइनस ey। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ey इज इक्वल टू माइनस करली vy करली y। इस तरह से हमारे पास ez आएगा दैट इज माइनस करली vy करली z। तो ये हमारे पास आ गए कंपोनेंट्स। अब बच्चों यही हमने सारे यूज करने हैं हमारे पास जो है न्यूमेरिकल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। सो लेट अस सपोज हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है। लेट अस सपोज E इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे V की वैल्यू दे दी है, V इज इक्वल टू हमारे पास V की वैल्यू दे दी है दैट इज x प्लस y माइनस 2z। हमारे पास ये V की वैल्यू दे दी है, हमें पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ E एट 1 1 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ E। तो हमें E की वैल्यू निकालनी है और साथ में निकालना है उसका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम निकालेंगे V का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। तो E कैसे निकलेगा, E इज इक्वल टू EXI प्लस EYJ प्लस EZK। बच्चों ये आपने प्लस वन में भी किया है कि अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट है लेट अस सपोज हमारे पास है A वेक्टर इज इक्वल टू AXI प्लस AYJ प्लस AZK। तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड में आएगा सिंपली अंडरूट I के कंपोनेंट का स्क्वायर AX स्क्वायर, J के कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज AY स्क्वायर और Z के कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज AZ स्क्वायर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे E और E के लिए चाहिए हमें EX, फिर क्या चाहिए हमें EY और क्या चाहिए हमें EZ। तो EX कैसे निकलेगा, सो EX इज इक्वल टू माइनस करली V अपॉन करली X। सो करली V माइनस करली अपॉन करली X और ये कितना है X प्लस Y माइनस 2Z। बच्चों मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हम लेंगे X के कंपोनेंट के साथ। X का कंपोनेंट यहाँ पे है 1 तो यहाँ पे सिंपली आएगा माइनस और यहाँ पे कितना आएगा 1, बाकी सारे डेरिवेटिव कितने देंगे 0। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी -1। इस तरह से हमारे पास आएगा EY में आएगा करली V अपॉन करली Y। तो आप देखेंगे हम इस कंपोनेंट को छोड़ देंगे तो इससे करली अपॉन करली Y, बाकी है x प्लस y माइनस 2z। यहाँ से देखेंगे ये कंपोनेंट भी 0 ये भी कंपोनेंट 0 तो हमारे पास सिंपली आएगा -1। इस तरह से हमारे पास आएगा EZ आएगा माइनस करली V अपॉन करली Z। और इसके बाद आप वैल्यू देखेंगे सो x का कंपोनेंट दैट इज आल्सो 0 क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके साथ हो रही है z के साथ, ये भी 0। यहाँ पे आ रहा है -2 so this is the -2 and -2 that is the +2। so हमारे पास E की वैल्यू कितनी आएगी, E वेक्टर इज इक्वल टू सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू EX और EX की वैल्यू कितनी आ रही है दैट इज द -I प्लस EY की वैल्यू कितनी है -1 दैट इज द -J। आगे EZ इज इक्वल टू +2 into K। ये तो हमारे पास आ गया बच्चों E की वैल्यू। अब हमने निकालनी वैल्यू है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ E। तो मैग्नीट्यूड ऑफ E मैंने बता दिया है अंडरूट I के कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज -1 स्क्वायर प्लस J के कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस K के कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर। सो अगर इसको दैट इज 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4 5 and 1 6। so this is the value of √6। so this is the value of E। so ये ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल और करते हैं। so
हमारे पास v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। सो लेट अस सपोज हमारे पास v की वैल्यू ये दी है, तो हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें 1 0 1 पे n, और उसका साथ निकालना है मैग्नीट्यूड। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमें निकालना है e, और e के लिए हमने अभी बताया आपको, e के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ex प्लस ei प्लस ey प्लस ez k। e के लिए आएगा exi प्लस ey प्लस ez k। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ex कंपोनेंट, और ex कंपोनेंट हमने लिखा है दैट इज माइनस करली v अपॉन करली x। सो दिस इज द माइनस करली अपॉन करली x। सो पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, सो दिस इज द एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। अब बच्चे आप यहाँ पे देखेंगे माइनस यहाँ पे है, सो सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, इसमें है y कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन आएगी विद रिस्पेक्ट टू x, और x की कम आएगी दैट इज द 2x। बाकी आप देखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या है, दैट इज द 0। सो यहाँ पे कितनी आ रही है ex की वैल्यू, और ex की वैल्यू दिस आई माइनस 2x एंड y। सो आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज y एंड दिस इज द z। सो माइनस 2 x है हमारे पास 1, और y कितना है, दैट इज द 0। सो दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द ex हमारे पास आ गया है। सिमिलर वे से हम क्या निकालेंगे, ey दैट इज करली v अपॉन करली y। सो जल्दी से आप सॉल्व कर लेते हैं। सो दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन करेंगे हम। सो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस करली अपॉन करली y, सो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। सो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारे पास y यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, फर्स्ट कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y दैट इज इक्वल टू 1 प्लस। अब आगे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट आ रहा है दैट इज z, और डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर आएगी दैट इज द 2 into y। सो जल्दी से हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू कितनी, दिस इज द 1 का स्क्वायर, सो दिस इज द प्लस, आगे z की वैल्यू है 1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 into y दैट इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस, ये तो हमारे पास हो गया 0, यहाँ पे आया 1, सो दिस इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द ey। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, करली ey z। तो आप अब यहाँ पे देखेंगे, सो माइनस करली अपॉन करली z, सो दिस इज द एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। तो जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स क्या है, कांस्टेंट, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट बच गया है दैट इज द वाई स्क्वायर जेड। इसमें वाई स्क्वायर हमारे पास है, हमारे पास कांस्टेंट, और जेड की डिफरेंशिएशन आएगी दैट इज द 1। सो दिस इज द माइनस वाई स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज इक्वल टू 0। सो इस तरीके से हम वेक्टर निकाल सकते हैं। सो दिस इज द exi प्लस eyj प्लस ezk। तो आप देखेंगे जो ex कंपोनेंट था वो आ रहा था 0i, प्लस ey कितना आ रहा था, दैट इज द 1। तो 1 को हम सिंपली लिखते हैं j, प्लस ez जो था वो भी कितना आ रहा था हमारे पास, सो दिस इज 0 into k। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e इज इक्वल टू 0i प्लस 0i प्लस j प्लस 0 into k। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने आपको बताया था i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू। सो 0 1 का स्क्वायर दैट इज 1, सो दिस इज द 1 अंडर, सो दिस इज इक्वल टू 1। सो बच्चों ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों आपने ये वाले जो मैंने साइड में लिखे हैं, ये आपने ध्यान में रखने हैं, लर्न कर लेने, क्योंकि हम इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल करने जा रहे हैं दैट इज द पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल, वहां पे हम इन सभी को यूज करेंगे। तो बच्चों मेरे को लगता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन आपको फाइंड आउट करना अच्छे से आ गया है। तो ये था हमारे पास। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए, तब तक के लिए